गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई खिड़की और एक भारी लकड़ी का दरवाजा जो कभी ठीक से बंद नहीं होता था। उस घर में रहते थे रमेश और उसकी पत्नी सुशीला। रमेश सीधा साधा आदमी था, लेकिन थोड़ा जिद्दी। सुशीला शांत स्वभाव की मगर बहुत संवेदनशील। गांव के लोग कहते थे उस घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन रमेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात तेज हवा चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। सुशीला ने रसोई से आवाज दी, सुनिए, दरवाजा फिर अपने आप हिल रहा है। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे हवा है, तुम भी ना हर बात में डर जाती हो। तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से खुल गया। दोनों चुप हो गए। हवा अंदर आई और साथ में एक अजीब सी ठंडक भी। सुशीला ने धीरे से कहा, ये सिर्फ हवा नहीं है। रमेश ने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और वापस सोने चला गया। लेकिन उस रात दरवाजा 3 बार अपने आप खुला। रात के ठीक 12 बजे घर में घड़ी ने 12 बार घंटी बजाई। टिक टिक टिक। सुशीला की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। धीरे धीरे दरवाजा चरमराने लगा। ची। उसने अंधेरे में देखा, दरवाजे के पास एक लंबी सी परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खाली आंखें। सुशीला डर के मारे जड़ हो गई। उसने रमेश को झंझोड़ा। रमेश उठा, लाइट जलाई, पर वहां कोई नहीं था। दरवाजा बंद था। अगली सुबह सुशीला ने पड़ोस की बूढ़ी अम्मा से बात की। अम्मा ने गंभीर आवाज में कहा, बिटिया, इस घर में पहले मोहन नाम का आदमी रहता था। उसकी मौत इसी दरवाजे के पास हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी दरवाजे से बंधी है। सुशीला के हाथ कांपने लगे। तो क्या वो अभी भी यहीं है? अम्मा ने धीरे से सिर हिलाया। तीसरी रात। उस रात रमेश ने ठान लिया, आज सच जान कर रहूंगा। वो दरवाजे के पास कुर्सी लगाकर बैठ गया। घड़ी ने 12 बजाए और फिर दरवाजा अपने आप खुला। इस बार रमेश ने साफ देखा। सफेद कपड़ों में एक आदमी जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने भारी आवाज में कहा, ये मेरा घर है। रमेश का गला सूख गया। हमने ये घर खरीदा है। घर खरीदा है, दरवाजा नहीं। अगली रात सुशीला गायब थी। दरवाजा खुला हुआ था। जमीन पर उसकी पायल पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, दरवाजा बंद मत करना। रमेश पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तभी पीछे से ठंडी हवा चली। वही आवाज फिर गूंजी, एक को ले गया, दूसरा बाकी है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, घर का दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था। रमेश भी गायब था। बस दरवाजे पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। तब से उस घर का दरवाजा हर रात अपने आप खुल जाता है और जो भी उसे बंद करने की कोशिश करता है वो कभी सुबह नहीं देख पाता।